हेलो हाय गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अभी तक हमने सारी जितनी भी लास्ट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुई हैं उसमें हम क्लासेस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको टर्म समझाई हैं। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, क्लास को अपलोड करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1। अब लाइफ प्रोसेस पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और व्हाट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। अब एक बात बताइए, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। एक एक तरफ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तरफ बेटा हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग। अब एक बात बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो सबसे बेसिक यूनिट है बेटा सेल है, और सेल आगे जाके क्या बन रही है, टिश्यू, टिश्यू आगे जाके बन रहे हैं टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम आगे जाके बन रहा है ऑर्गन, ऑर्गन आगे जाके बन रहा है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आगे जाके बन रहा है ऑर्गेनिज्म। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहीं भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स या टिश्यू सिस्टम या ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर या लाइफ यहाँ पे फाउंड नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये वाली डिफरेंस क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, आपने एक टर्म सुनी होगी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन लिविंग्स और ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या है, रेस्पिरेशन में एनिमल्स में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में O2 इनटेक और CO2 आउट। रेस्पिरेशन में एनिमल्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 रिलीज होगी यहाँ से और CO2 क्या होगी, एज ए रॉ मटेरियल के रूप में फोटोसिंथेसिस में हमारे काम आएगी। ठीक है बेटा, एक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब एक बात बताइए, एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है, यानी कि किसी भी चीज को देख के आपका स्टिमुलस करना, स्टिमुलस मतलब आपको उस चीज को देख के कुछ ना कुछ रिएक्ट करना, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। जैसे आपके सामने ये लगा लीजिए, आपके सामने बहुत टेस्टी फूड आ गया, या आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई है, या कोई डर वाली स्थिति आ गई है, या कोई आपके हैप्पीनेस आ गई है, या कुछ दुख वाली चीजें आ गई हैं, सुख वाली चीजें आ गई हैं, आपको हैप्पीनेस हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये बताइए रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब चेयर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, अब इनके सामने चाहे कोई दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई हंस रहा हो, चाहे कोई रो रहा हो, बट ये रिस्पॉन्स थोड़ी ना करेंगे बेटा। आगे पाई जाती हैं 4 डिफरेंस देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आती है हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं हमारी, रेस्पिरेशंस हैं, डाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, ये क्या है हमारी मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। तो इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है। एक टर्म आपने सुनी होगी लोकोमोशन, लोको मोशन, एक टर्म है बेटा लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाना क्या कहलाता है, अपनी मर्जी से क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हमारी सहायता से या अदर ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, इसको हम लोकेशन बोलते हैं। ग्रोथ पाई जाती है हमें, एक होती है इंटरनल ग्रोथ, एक पाई जाती है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ यही होती है कि जब सेल की ग्रोथ होगी तो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू की ग्रोथ होगी तो टिश्यू सिस्टम की ग्रोथ होगी तो ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम की ग्रोथ होगी तो हमारा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। बट इसमें बेटा कहाँ पाया जाता है, इंटरनली। अब ये थोड़ी ना है कि रात को हमने एक चेयर रखी, सुबह रात को हमने रूम में एक चेयर रखी और पता चला सुबह को वो चेयर पहले इतने डायमीटर की थी, पता चला चेयर इतने डायमीटर की होगी, नहीं होती है ना। को मैं चेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या जो इंटरनल ग्रोथ है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें फाउंड नहीं होती है। अगला देख सकते हैं बेटा हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। बाकी सबके एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हमने अगर एक ऊंचाई से अगर हमने नॉन लिविंग थिंग्स को, बॉल को अगर हमने छोड़ दिया है तो एक टाइम पे तो हमारी सहायता से छोड़ी गई है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है वो चलती रहती है। तो लोकोमोशन वगैरह के एक्सेप्शंस हैं बट रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शंस नहीं है। और बायोलॉजी भी यही कंसीडर करता है कि रिप्रोडक्शन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स।
रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, अपने ही जैसे अपने ही सेम टाइप्स ऑफ स्पीसीज को क्या कर सकता है, जो भी ऑर्गेनिज्म उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये थोड़ी ना है हम रात को फिर से चेयर रखी और सुबह को वो 2 चेयर हो गई हैं, नहीं होती है ना, चाहे उसे 1 साल रखे रहो, 2 साल रखे रहो, 4 साल रखे रहो, 5 साल रखे रहो। तो आपको समझ में आ गई। सबसे पहले अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछने लगा तो रिप्रोडक्शन भी हो, रिप्रोडक्शन है ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें एब्सेंट होता है। ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है, उसमें एब्सेंट होती है। इसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है। और इसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, उसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत सारे हमारे डिफरेंस हैं, बहुत सारे हम देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। आप पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी बता दिया है कि रिप्रोडक्शन इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कंसीडर आप इसे कीजिएगा, बाकी आपको लिखने के लिए आ गए तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं। रेस्पिरेशन पाया जाता है, डाइजेशन पाया जाता है, बट उसमें रेस्पिरेशन डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं स्लाइड में कि हमें लिविंग थिंग्स के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। सबसे पहले न्यूट्रिशन पाया जाता है बेटा हमें, फिर रेस्पिरेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल्स का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर क्या होता है हमारा एक्सक्रीशन होता है। तो उसको हम 1 बाय 1 चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे, फिर इसके डेप्थ में जाएंगे, फिर उसके टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। और मैं इस क्लास को आई होप, मुझे ये आपसे आशा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हैं, आपके सारे क्वेश्चन इसी क्लास से हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। आप फिलहाल अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आ जाइए बेटा, अब मैंने लाइफ प्रोसेस की सारी टर्म्स लिख दी हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और एंड ग्रोथ। अब आप एक एक करके टर्म को पहले समझ लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। न्यूट्रिशन बेटा, एक बात बताइए, हमारी जितने भी वाइटल एनर्जी के हमें नीड होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की नीड होगी, और वो एनर्जी हमारी कहाँ से ऑब्टेन्ड होगी, खाने से, इसी यानी कि न्यूट्रिशन से। तो हम न्यूट्रिशंस को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। रेस्पिरेशन क्या है, O2 का इनटेक, CO2 का आउटटेक। O2 हम लेते हैं और CO2 को हम छोड़ते हैं इन एनिमल्स। प्लांट्स में इसका अपोजिट होता है, वो CO2 को लेते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक बात बताइए, जैसे ही हमारा हाथ या हमारा कोई बॉडी का ऑर्गन जैसे ही कोई हॉट सरफेस पे लग जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, न्यूरॉन्स और नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करती है, माइंड को मैसेज फॉरवर्ड करती हैं। माइंड एकदम बोलता है कि वहां से हाथ हटा लो अपना, वरना आपका हाथ जल जाएगा। इसको बोलते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप हंस रहे हैं, मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये सब कैसा किस में आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट में होगा कि ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड हमारी बॉडी में पूरे में एवरी सेल्स को, एवरी टिश्यू को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्लड में घुल के जाती है ना डाइजेस्टिव जूस के, डाइजेस्टिव जूस की फॉर्म में। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक आपने टर्म सुनी होगी हीमोग्लोबिन, मैं बहुत स्मॉल लिख देता हूँ अभी, वैसे तो सब चीजें आएंगी इसमें। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन का वर्क क्या रहता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप करके लेके जाता है और सेल्स और टिश्यूज को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है उन। रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, अपनी स्पीसीज, अपने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं लाइक स्वेट है, पसीना है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है, इनको बॉडी से आउट करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और ग्रोथ में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनली ग्रोथ पाई जाती है, सेल्स का टिश्यू में कन्वर्जन होगा, टिश्यूज आगे चल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन आगे चल के क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। अब हम इनको 1 बाय 1 आराम से धीरे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा न्यूट्रिशंस है। न्यूट्रिशंस के 2 टाइप हैं, ऑटोट्रोपिक और एक हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में बेटा क्या होगा, दे कैन प्रिपेयर ओन फूड, यानी कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहेंगे। दिस न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऑन द अदर हैंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में क्या है, बट दे कैन नॉट, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ये डिपेंड्स किस पे होंगे, अदर ऑर्गेनिज्म से फूड के लिए। अब कारण हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, प्लांट्स के सब्सटेंस पे डिपेंड होंगे। कार्निवोर्स हैं, वो मांस पे डिपेंड होंगे। ओमनिवोर्स क्या है, वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और
मांस भी खा सकते हैं। तो ये कैसे होंगे, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एनिमल्स। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, प्लांट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, प्लांट्स, और इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एनिमल्स। यानी कि हम में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के भी दो पार्ट है बेटा, एक है फोटोऑटोट्रोपिक, एक है कीमोऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक में क्या होगा बेटा, ये सनलाइट को यूज करेंगे, ये धूप को यूज करेंगे। सनलाइट को आपने देखा होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, दे कैन प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कहने का मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से ये खाना बनाते हैं, और वो खाना किसकी फॉर्म में रहता है, C6H12O6। याद कर लीजिए इसे, C6H12O6 ग्लूकोज इसका नाम है, जो हम बाद में इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है। लेकिन अभी आप इस पर आ जाइए, फोटोऑटोट्रोपिक्स नाम से पता चल रहा है सनलाइट का यूज करेंगे, खाना बनाएंगे किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसकी फॉर्म में, C6H12O6 की फॉर्म में। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्लांट्स। इसी का ऑटोट्रोपिक का सेकंड टाइप क्या हो सकता है बेटा, कीमोऑटोट्रोपिक। यूज क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे, और ये केमिकल एनर्जी कहां से प्राप्त होगी, ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब ऑक्सीजन का एड ऑन हो जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, कि एडिशन ऑफ O2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कीमोऑटोट्रोप्स के सम बैक्टीरिया। अब आपसे कभी ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम या ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो प्लांट्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लिविंग। इसके फोटोऑटोट्रोपिक में बता सकते हैं प्लांट्स, कीमोऑटोट्रोपिक्स में बता सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया। अब बेटा हेटरोट्रोपिक हम ये भी तो पढ़ने वाले हैं, हेटरोट्रोपिक। अब हेटरोट्रोपिक में क्या होगा बेटा, अब इसको ध्यान से पढ़िए। हेटरोट्रोपिक में खाना तो खुद से बना नहीं सकते हैं, तो हेटरोट्रोपिक में क्या होगा, 3 टाइप्स के हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस पाया जाएगा, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक या पैरासाइट्स। अब होलोजोइक में क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस हम में पाया जाता है जिसमें हम खाने को निगल कर खाते हैं, जिसमें हम खाने को स्वेल करके खाते हैं, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशंस पाया जाता है। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स, इन दोनों टर्म को बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें बेटा होस्ट कैसा रहेगा, डेड रहेगा, यानी कि जिससे खाना प्राप्त किया जाएगा, जिससे खाना ऑब्टेन किया जाएगा, वो होस्ट कैसा होगा, डेड होगा। ये कैसे होंगे, आपके सड़े गले पदार्थों पे कैसे होंगे, डिपेंड होंगे। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, मशरूम। आपने देखा होगा एक इस स्ट्रक्चर्स की आपने एक वो देखी होगी, मशरूम। तो मशरूम क्या होती है, हमेशा सड़े गले पदार्थों पे उगती है, वहां से उगती है और वहां से क्या करती है, अपने सड़े गले पदार्थों से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेती है। पैरासाइट्स में होस्ट कैसा रहेगा, लिविंग रहेगा। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि जोक आपने देखी होगी, लीच आपने देखी होगी, जोक जू देखी होंगी, सर में डंडब वगैरह जू देखी होंगी, और बेड बग, खटमल देखा होगा आपने। इसका एग्जांपल्स हो सकता है खटमल, जोक और जू वगैरह। पैरासाइट्स में है, या आपने इनके एनिमल्स वगैरह में देखे होंगे, छोटे छोटे से में रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, वो इन पे डिपेंड रहते हैं। हो समझ में आया, पैरासाइट्स में होस्ट कैसा होगा, लिविंग होगा, और सैप्रोफाइट्स में होस्ट कैसा होगा, डेड होगा। आई थिंक आपको सारी चीजें अभी समझ में आई होंगी। न्यूट्रिशंस में हमने क्या पढ़ा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होता है जिसमें खाना ऑर्गेनिज्म खुद बना सकता है, वो डिपेंड नहीं होगा। ऑटोट्रोपिक और कीमोऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के 2 पार्ट्स हैं। फोटोऑटोट्रोपिक में यूज होंगी सनलाइट, एग्जांपल्स क्या है, प्लांट्स। कीमोऑटोट्रोपिक में ऑक्सीडेशन की केमिकल एनर्जी यूज होगी, एग्जांपल्स क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या सम बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक में होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक में जिसमें हम खाना निगलने की फॉर्म में खाते हैं, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं, जो जिसमें एनिमल्स में पाया जाता है। और आपका जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस है, जिसमें होस्ट कैसा होगा, डेड होगा, सड़े गले पदार्थों से खाना प्राप्त किया जाएगा। और पैरासाइट्स में क्या होता है, होस्ट हमेशा लिविंग होगा, जिसमें वो सक करके खाने को, जैसे जू वगैरह खून पीती हैं, खटमल खून के ऊपर डिपेंड रहता है, जोक जो है वो एनिमल्स का, जो पशु रहते हैं इनके ऊपर
ब्लड के ऊपर ब्लड सकिंग करते हैं, तब वो अपना सर्वाइवल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी 2 सेकंड के लिए यहाँ पर साइड हो जाता हूँ। तो मेरे गुड्डे गुड़िया अब आ जाओ, अब आपको मैं और डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब एक हम पढ़ के आ रहे हैं अभी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के टाइप में, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रोपिक और पैरासाइटिक। अब जिसमें सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस पाए जाएगा उनको हम सेप्रोट्रोप्स बोल सकते हैं, और जिसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस पाए जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पैरासाइट्स बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुई। अब इसमें ये बताइए फूड इसमें बेटा कैसा था, डेड एंड डिकेइंग बता चुका था। इसमें होस्ट डेड है और कैसा है, डिकेइंग है या सड़ा गला है। बट इसमें कैसा है बेटा, लिविंग है। क्लियर हुई चीजें। अब डाइजेशन इसमें कैसा होगा बेटा, इसमें एक्सटर्नल होगा। डाइजेशन इसमें कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, और इसमें कैसा होगा, इंटरनल होगा। अब इसको समझ लीजिए बेटा, डाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब है, इसमें डाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल का मतलब है ये क्या करेंगे, इंजेक्शन जो होगा ये डाइजेस्टेड फूड को ही इंजेक्ट करेंगे, डाइजेस्टेड फूड। यानी कि इनके पास में क्या है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स या कोई एक्स्ट्रा टिश्यूज वगैरह नहीं है जो फूड को डाइजेशन कर सके। बट ये कैसा फूड लेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या मैंने दोनों टर्म बताएंगे। डाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा, आप मशरूम को ही ले लीजिए। मशरूम में क्या है बेटा, ऑलरेडी डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल है, यानी कि ऑलरेडी वो कैसा हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। तो इस पर डायरेक्ट ये क्या करेंगे, उस पर सर्वाइव करेंगे और उससे अपना फूड इनटेक करेंगे। इसमें डाइजेशन इंटरनल है, यानी कि ये लिविंग होगा होस्ट। अब लिविंग होस्ट में ये ब्लड को सक करेंगे। मान लीजिए जोक वगैरह का हम एग्जाम्पल लेंगे तो ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इनके बॉडी में फूड को डाइजेस्ट होगा इंटरनली, क्योंकि इनके पास में कैसे होंगे, टिश्यूज और सेल्स होंगे उसके डाइजेस्ट करने के लिए। यही मैंने लिखा है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब ये फूड को जो इंजेक्ट करेंगे, जो फूड को जो इनगल्फ करेंगे, जो फूड को जो इनटेक करेंगे, ये कैसा करेंगे, ओनली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि डाइजेस्टिव करने के लिए इनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गन्स, एक्स्ट्रा टिश्यूज नहीं है। बट ये कैसा कर सकते हैं बेटा, अनडाइजेस्टेड कर सकते हैं या प्री डाइजेस्टेड। प्री डाइजेस्टेड मतलब थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड है, वो पूरा डाइजेस्टेड फूड नहीं है। तो प्री डाइजेस्टेड फूड इनटेक करेंगे, और ये क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड करेंगे, यानी कि इसमें जब इंटरनली डाइजेशन होगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेशन होगा उसका। सकिंग ऑर्गन, अब एक बात ये बेटा, इसमें एब्सेंट ही होंगे। सकिंग ऑर्गन का क्या काम है, ये कोई ब्लड, ये तो क्या कर रहे हैं, उस पर उग रहे हैं और उससे ही अपना डाइजेस्टेड फूड का खुद ही पका पकाया खाना आराम से उसको खा रहे हैं, इनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें कैसे होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, ब्लड को सक करना है, वाटर वगैरह जो भी शक करना है, इनको फूड को क्या करना है, तो इसमें जो सकिंग ऑर्गन्स है इसमें एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। इकोलॉजिकल रोल क्या ये करेंगे, एक्ट एज स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर समझ लो बेटा, स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स बेटे वो होते हैं जो किसी भी चीज को डिकम्पोज कर दें। डिकम्पोज करेंगे, ये कोई फूड मटेरियल है, इसको क्या करेंगे, ये डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, तो ये कैसे कहलाएंगे, स्कैवेंजर्स। अब ध्यान से सुनिएगा। अब एक आपके घर में अचार रखा हुआ है, उस पर थोड़े दिनों बाद आफ्टर सम टाइम्स उस पर क्या हो गई है, फफूंदी लगनी शुरू हो गई, यानी कि फंगस लगना शुरू हो गया है। आपने कुछ देखा भी होगा कि कोई अगर इंसेक्ट वगैरह कोई एनिमल्स हो जाता है तो जो उसमें सोयल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो आफ्टर सम टाइम क्या करते रहते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये कहलाएंगे स्कैवेंजर्स का काम करेंगे, क्योंकि ये बॉडी को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज कर रहे हैं। बट ये कैसे कहलाएंगे बेटा, डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया, डिसीज कोजिंग एजेंट। अब एक बात बताइए बेटा, इसमें मैंने क्यों लिखा है डिसीज कोजिंग एजेंट। ये एक बात बताइए, आप कोई अगर मक्खी है या कोई खटमल है या फिर आप जोक है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर कोई डिसीज, उसके जब वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे ब्लड सक करके आ रही है, अब किसी और ऑर्गेनिज्म में वो ब्लड सक कर रही है, तो उस पर कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे, कुछ हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। तो ये कैसे हो सकते हैं, डिसीज का
एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर डिसीज का क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं, डिसीज कोजिंग एजेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताने हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल मशरूम्स हो सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, बेड बग वगैरह इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पैरासाइट्स के। क्लियर हुई हैं चीजें। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, इन्हीं को क्या, जो जिनका सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस है उनको सैप्रोट्रोप्स बोलेंगे, जिनका पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस है उनको पैरासाइट्स बोलेंगे। इसमें डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे है, ये लिविंग होस्ट होगा। मैं होस्ट इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये होस्ट है इनका। डाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा। इंजेशन कैसा होगा, डाइजेस्टेड फूड ही इनटेक करेंगे, और अनडाइजेस्टेड फूड या प्री डाइजेस्टेड फूड इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, इनकी बॉडी में डाइजेशन होगा। सकिंग ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट रहेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेंगे। स्कैवेंजर्स क्या करेंगे, स्कैवेंजर्स बता दिया है, जो बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर डिसीज को कोज कर सकते हैं। एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, मेरे गुड्डे गुड़िया। अब हम पढ़ते हैं ये इस वाली स्लाइड में अब हमने दो टाइप्स पढ़ लिए हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस और पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। अब पढ़ते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस। फाउंड मेनली किसमें पाया जाएगा बेटे, सबसे पहले मैं यही बता देता हूं, ऑल्सो कोल्ड, ऑल्सो कोल्ड। इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, अभी आपको दो तीन टर्म ऐसी आ रही होंगी बेटा कि अभी मैं आपको वो होगा कि इंजेशंस क्या है, फिर डाइजेशन क्या है, फिर एसिमिलेशन क्या है, फिर एब्जॉर्प्शंस क्या है, फिर एक्सक्रीशंस क्या है। ये आपको डाइजेशन वाला जो अभी हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं, जैसे हम रेस्पिरेशंस भी पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, तो ये अभी आपको टर्म क्लियर हो जाएगी। इंजेशंस का मतलब है किसी भी खाने को इनटेक करना, डाइजेशन का मतलब है खाने का डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शंस का मतलब है डाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करना, एसिमिलेशंस का मतलब है जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अलग अलग छांटना, उसको अलग अलग कर देना, और एक्सक्रीशंस का मतलब है उसको अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करना। अभी मैं ओरली बता रहा हूँ, अभी जैसे जैसे हम नेक्स्ट इसमें चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, मैं आपको बेफिक्र रहिए, डोंट वरी, मैं आपको एक एक टर्म डिटेल में सब कुछ यहीं पे क्लियर करूंगा, आपको कुछ भी परेशान होने की नीड नहीं है। अब सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशंस में ऑल्सो कोल्ड क्या है बेटा, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन से, यानी कि खाने को हम क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। किसकी फॉर्म में करेंगे, सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स की। आप सेब खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, आलू बैंगन जितने भी आप सब्जी वगैरह खा रहे हैं, फल वगैरह खा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्टेड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, होलोजोइक मतलब उनको निगल के खा रहे हैं। अब इसी के बेस पे बेटा कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होंगे, सबसे पहले आपने पढ़े होंगे हर्बीवोर्स, herbivores. Second is carnivores. और थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। अभी बेटा मैं आपको चैप्टर्स के बिल्कुल डिटेलिंग में लेके गया हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग में चल रहे हैं हम। अभी इसमें ऐसी कोई भी टर्म नहीं आई है जो अभी आपने टर्म पढ़ी ना हो या आपने उस टर्म को सुना ना हो। अभी मैं वही बता रहा हूं, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, आपको चैप्टर इतना इंटरेस्टेड लगेगा, आपको मजा आने लगेगा बायोलॉजी पढ़ने में। बस आप ध्यान से एक एक टर्म समझते रहिए। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो 10th के लिए बना रहा हूं मैं, या चैप्टर 10th का अगर मैंने मेंशन कर दिया है तो सिर्फ 10th में काम आएगी। ये 9th में, 8th में, 11th में, 12th में, सभी के लिए, क्योंकि आपको नॉलेज क्या है, आपकी टर्म क्या है वो क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हर्बीवोर्स क्या है बेटा, डिपेंड किस पे होंगे, ये डिपेंड ऑन प्लांट्स, उन्हीं को बोलेंगे हम हर्बीवोर्स। ये किस पे डिपेंड होंगे, डिपेंड ऑन एनिमल, ये इसका क्या लिख सकते हैं, फ्लैश, मांस पे होंगे। और ये किस पे डिपेंड होंगे, डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो केवल प्लांट्स और प्लांट्स के सब्सटेंस को ही खाएंगे उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। लाइक आपको क्या बोल सकते हैं, रैबिट। रैबिट क्या होता है, हर्बीवोर का एग्जांपल है। कार्निवोर्स का लाइक लॉयन, ये क्या करते हैं, एनिमल को खाते हैं या फ्लैश मांस को खाते हैं। और ओमनिवोर्स क्या है बेटा, डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों पे होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि कैट वगैरह है, कैट वगैरह मिल्क वगैरह भी पीती है, मांस भी खा लेती है और रोटी भी खा लेती है, जो गेहूं से प्राप्त होती है, आपको पता ही है, इतना छोटी सी चीज। तो
अब हम पढ़ते हैं बेटा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसको एकदम डिटेल में देखना, यहाँ पे पहले आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर इस बोर्ड पे ध्यान रखना, उसके बाद में ही आप नोट डाउन करना। अब बेटा जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? बाय फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ये वाली चीजें? ये वाली चीज क्लियर है? फोटोसिंथेसिस के उसमें हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? CO2 और प्लस H2O आते हैं और क्या बना देते हैं? हमारा ग्लूकोज। यही होता है। और प्लस O2 गैस को क्या कर देते हैं? वो रिलीज कर देते हैं। प्लस वाटर को भी रिलीज करते हैं वेपर की फॉर्म में। इसको ही मैं ऊपर की तरफ एरो लगा देता हूं। अब फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में बेटा प्लांट्स के पास में क्या होता है? अपना प्लास्टिड्स में मैंने पढ़ाया है, प्लांट्स के पास में अपना क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ाए थे मैंने। सेल ऑर्गेनिल्स में एक पिगमेंट होता है बेटा क्लोरोफिल। किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है कि प्लांट्स का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? पिगमेंट उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होगा? क्लोरोफिल क्या करेगा? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। कौन? क्लोरोफिल। अब इसमें भी दो टाइप्स की रिएक्शन पाई जाती हैं। एक रिएक्शंस होती हैं लाइट रिएक्शंस, एक रिएक्शंस होती हैं लाइट रिएक्शंस जो बेटा पाई जाती है ग्रेना में। अभी आप इतना कंफ्यूज मत होना, अभी मैं इसको बताऊंगा। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। डार्क रिएक्शंस एक होती हैं बेटा डार्क रिएक्शंस, अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो डार्क रिएक्शंस किस में होंगी बेटा? स्ट्रोमा में होंगी। अभी आप कंफ्यूज मत होना, अभी आप बस ये याद रखना कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शंस, एक डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस ग्रेना में होंगी। अभी मैं जब क्लोरोप्लास्ट, अभी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस मैं जब पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अभी बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होगा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। क्या क्या होंगे? CO2 गैस प्लांट इनटेक करेंगे, H2O उसमें आएगा, एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स, सनलाइट होगा, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बना देंगे? ग्लूकोज O2 प्लस H2O। अब इसको अगर हम रिएक्शंस की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा? CO2। क्लियर? फिर क्या आएगा? H2O आएगा और क्या बना देगा ये? C6H12O6। इसका नाम क्या है बेटा? ग्लूकोज। प्लस O2 को रिलीज करेगा और प्लस वाटर को रिलीज कर देगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब बेटा ये रिएक्शंस हमारी क्या है? बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। तो इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए इसके आगे अगर मैं 6 लगा दूं, यहाँ पे 12 H है तो यहाँ पे मैं 12 लगा दूं H, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 6 CO2 रिलीज होंगे और 6 ही क्या होंगे? वाटर रिलीज होंगे, मोलिक्यूल्स। अब ये क्या है? O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन। सॉरी मैंने वाटर लिख दिया था। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या है बेटा? वाटर। किसकी फॉर्म में है ये? पार्टी। अब न्यूट्रिशन हम प्लांट्स में मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि CO2 को इनटेक करेगा, H2O क्या बनेगा? ग्लूकोज O2 और H2O। अब इसमें क्या होगा बेटा? ये रॉ मटेरियल कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इन केमिकल फॉर्म में आ गई तो क्या होगा? CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स, H2O के 12 मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल की हेल्प, सनलाइट रहेगा, क्या बनेगा यहाँ पे? C6H12O6। इसी को हम ग्लूकोज बोलते हैं। प्लस O2 के क्या होंगे? 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और H2O वाटर कहाँ चला जाएगा? वो वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब O2 क्या होगा? O2 बन गई है यहाँ पे, O2 रिलीज हुई, किसने ली है? एनिमल्स ने। एलिमेंट्स ने क्या रिलीज की है? CO2। और CO2 मिलके बेटा कहाँ फिर से किसने इनटेक कर ली है? प्लांट्स ने। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। CO2 H2O रॉ मटेरियल्स हुए, प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा? C6H12O6 ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फूड। O2 के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज, H2O के वाटर के, क्योंकि वाटर साइकिल को ही मेंटेन करना है। फिर से वाटर हवा उड़ के वेपर की फॉर्म में ऊपर गया, फिर से वो बरसेगा, फिर से प्लांट्स ने रूट्स के हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब के बाद में फिर से फोटोसिंथेसिस में काम आया और फिर से क्या कर दिया है?
प्रोसेस ये चलता रहता है। अब आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई, फिर से बता देता हूँ। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शंस, एक डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस ग्रेना में होगी। अभी हम क्लोरोप्लास्ट, एक सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ रहे थे हम पहले, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सेल ऑर्गेनल्स, और इसी में क्या होता है, डार्क रिएक्शंस होती हैं। अब बेटा इस वीडियो में, इस क्लास में हमने आपको ये बता दिया है, अभी मैंने चैप्टर्स का आपका ओवरव्यू दिया है, अभी हम डेप्थ में नहीं गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो कल होने वाली है आपको, उसमें मैं आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक टर्म, कैसे डाइजेशन होगा, कैसे न्यूट्रिशंस होगा, कैसे रेस्पिरेशंस होगा, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें आपको बिल्कुल पढ़ाता चला जाऊंगा, एक एक टर्म आपकी क्लियर करता चला जाऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई फीडबैक हो तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको मैंने एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि पैरासाइटिक एनिमल्स के नाम बताने हैं और सेप्रोफाइटिक एनिमल्स के नाम बताते हैं, 2 नेम आपको बताने हैं। अब बेटा होलोजोइक समझा दिया है मैंने पूरा आपको, न्यूट्रिशंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये आपकी टर्म क्लियर हो जाएंगी। लाइट रिएक्शंस क्या हैं, डार्क रिएक्शंस क्या हैं, क्या एटीपी है, किसकी फॉर्म में सारी चीज़ें चलेंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। और बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।